बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा से फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब का ये कहना है कि उमर शरीफ साहब की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, चूँकि ये आप लोगों को मालूम है। और उनका ये कहना है कि भाई एयर एम्बुलेंस के हुसूल के लिए हमारी जानिब से जो रकम अदा की गई वो है 2,84,94,000 रुपये है। आपने रकम अदा की, आपने एयर एम्बुलेंस बुलाई। उमर शरीफ साहब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, तमाम ही कौम वाकिफ है। वो कराची के निजी अस्पताल आगा खान में इस वक्त जेरे इलाज हैं। जवाद उमर जो उनके साहिबजादे हैं, उनके मुताबिक उनके वालिद साहब आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं। ये भी बात सही है, लेकिन चूंकि वो डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, उनको शुगर भी है। बिल्कुल सही हो गया। अब आप मुझको बताइए कि हुकूमत क्या नहीं कर सकती। हुकूमत ये कर रही है कि उनके चाहने वालों को पिछले 2 हफ्तों से ये कहा जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस की हसूल के लिए हमने रकम अदा कर दी है। एयर एम्बुलेंस आज पहुंच जाएगी, एयर एम्बुलेंस कल पहुंच जाएगी, एयर एम्बुलेंस आने वाले 48 घंटों में पहुंचने वाली है। एयर एम्बुलेंस आने वाले 24 घंटों में उमर शरीफ साहब को अमेरिका के लिए रवाना करके ले जाएगी। एयर एम्बुलेंस बस आने ही वाली है, एयर एम्बुलेंस बस आने ही वाली है। एयर एम्बुलेंस किसी भी वक्त पहुंच सकती है। भाई एयर एम्बुलेंस है ये मौत का फरिश्ता जो किसी भी वक्त पहुंच सकता है। आखिर आपने 2,84,94,000 रुपए एयर एम्बुलेंस के लिए दे दिए, लेकिन आपको ये तक नहीं बतलाया गया, आपको वक्त तक नहीं दिया गया, आपको मुकर्ररा टाइम नहीं बताया गया कि भाई इस वक्त एयर एम्बुलेंस उमर शरीफ साहब को अमेरिका के लिए ले जाएगी, इस वक्त एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान में पहुंच जाएगी, इस वक्त एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। आपको अभी तक यही नहीं बताया गया। आपने रकम अदा कर दी, आपने सब कुछ किया, आपने मेहनत की, आपने दर्द महसूस किया, आपने पेन ली, लेकिन आपको ये तक क्यों नहीं बताया जा रहा कि एयर एम्बुलेंस आखिर पहुंचेगी कब। एयर एम्बुलेंस अब आपके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भाई एयर एम्बुलेंस आने वाले किसी भी वक्त में पहुंच सकती है, जबकि उनके साहिबजादे जवाद उमर साहब ये बतलाते हैं कि वालिद साहब की तबीयत चूँकि बिगड़ रही है। और उनकी जानिब से कल ये भी बयान आया कि वालिद साहब की तबीयत कुछ बेहतर है, क्योंकि अब उमर शरीफ साहब द लिविंग लेजेंड ग्रेट कॉमेडियन जिस उम्र में वो हैं, जो वक्त वो गुजार रहे हैं, जिस उम्र में उमर शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उस उम्र में यही होता है कि कभी सेहत ख़राब हो गई, कभी सेहत अच्छी हो गई, कभी इंसान तंदुरुस्ती की तरफ गामजन है, कभी इंसान वापस पलटा खाता है। आप लोगों को मालूम है उमर शरीफ साहब की हालत नाजुक है। आप लोगों को मालूम है आप रकम अदा कर चुके। आप लोगों को मालूम है कि उमर शरीफ साहब से चाहने वाले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आप एक जान को नहीं बचाएंगे, आप बहुत सारी जानों को बचाएंगे, आप उन तमाम गमगीन चेहरों की मुस्कुराहटों को बचाएंगे। आप उमर शरीफ साहब की जान को नहीं बचाएंगे, आप उन तमाम लोगों की जान बचाएंगे जो उमर शरीफ साहब के बायस हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने आंसू साफ कर लेते हैं। लेकिन आप अभी तक सुस्त रवि का शिकार है और हमें, कौम को, तमाम ही लोगों को, उनके चाहने वालों को ये चूना लगाया जा रहा है कि भाई एयर एम्बुलेंस अब आने वाले कुछ वक्त में यहां पहुंच जाएगी। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आपकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस अब किसी भी वक्त पहुंच सकती है। गोया एयर एम्बुलेंस ना हुई कोई मौत का फरिश्ता हो गया जो किसी भी वक्त हमारी जान कब्ज करने के लिए तशरीफ ले आएगा। किस धंधे में पड़ चुके आप? कौम को चूना लगाना बंद कीजिए, आप हकायक से आगाह कीजिए, आप हकायक बताइए कि उमर शरीफ साहब की सेहत इस वक्त नाजुक है और एयर एम्बुलेंस का हुसूल हमारे लिए नामुमकिन है या मुमकिन है, चूंकि रकम की अदायगी आपकी जानिब से तमाम ही कौम जानती है कर दी गई है। क्या काम है जो मुश्किल है हुकूमत के लिए? कैसा वो अमर है जो हुकूमत की दस्तरस से बाहर है? आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग, मगर मालूम नहीं आप सुस्त रवि का शिकार हैं। और उमर साहब की हालत को आपने बज़ाहिर इसलिए ये जान लिया कि भाई नहीं, उमर शरीफ साहब एयर एम्बुलेंस पिछले 2 हफ्तों से नहीं आई और लोगों की जानिब से यही बताया जा रहा है कि भाई उमर शरीफ साहब की हालत नाजुक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़िंदगी दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरी जानिब से कहा जा रहा है कि भाई उनको अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको हयाती खिज़र अता फरमाए। लेकिन आप शायद यही सोच रहे हो कि भाई उमर शरीफ साहब की हालत ठीक है, एम्बुलेंस जब भी आ जाए। खुदारा ये ना कीजिए, मैं आपको इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ कि उमर शरीफ साहब करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। उमर शरीफ साहब ने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया। उमर शरीफ साहब ने हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी।
उमर शरीफ साहब ने हमेशा लोगों के आंसू पहुंचे। उमर शरीफ साहब हमेशा, अगर दिल में उनके कोई गम भी रहा, अगर वो शिकस्ता कल्ब लेकर भी स्टेज पर आए, लेकिन उन्होंने हंसाने का किरदार अदा किया। उन्होंने लोगों को हंसाया, उन्होंने रुलाया नहीं, उन्होंने रोते हुए को हंसा दिया। उन्होंने जब बात बिगड़ती चली जा रही थी और स्टेज का दौरा नहीं था और स्टेज वीरान नजर आते थे, उमर शरीफ साहब मैदान में आए और खचाखच स्टेजेस आवाम से भरते चले गए। अब वो अवाम उमर शरीफ साहब के एक मरतबा फिर से मुंतज़िर हैं और उमर शरीफ साहब के घर वाले, उनके चाहने वाले और बिजाते खुद उमर शरीफ साहब एयर एम्बुलेंस के मुंतज़िर हैं। हमें फ़कत यही बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस 24 घंटों में पहुंच जाएगी, एयर एम्बुलेंस 48 घंटों में पहुंच जाएगी, एयर एम्बुलेंस 4 दिन के बाद पहुंच जाएगी, एयर एम्बुलेंस 2 दिन के बाद पहुंच जाएगी, एयर एम्बुलेंस अभी पहुंच जाएगी, एयर एम्बुलेंस आने वाले कुछ वक्त में पहुंच जाएगी और एयर एम्बुलेंस आज किसी भी वक्त पहुंच सकती है। हम ये बातें 2 हफ्तों से सुनते आ रहे हैं। वो कल कब आएगी जिस कल में एयर एम्बुलेंस आएगी? कब आएगी वो कल? हम उस कल का मुंतजिर हैं। उमर शरीफ साहब के चाहने वाले उस कल के इंतजार में हैं। मालूम नहीं वो कल कब आएगी, पता नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए, लेकिन आप लोग वो कल के इंतजार में हैं, हम लोग उस कल के इंतजार में हैं, चाहने वाले उस कल के इंतजार में हैं कि जिस कल से पहले वो एयर एम्बुलेंस आए और उमर शरीफ साहब को उनके इलाज की गर्ज से अमेरिका ले जा सके, जहां जॉर्ज वाशिंगटन में हमारे तारिक शहाब साहब अपनी तमाम मेडिकल टीम को तश्कील दे चुके हैं और उमर शरीफ साहब का इंतजार कर रहे हैं। अब तो उनके औजारों को भी जंग लग जाएगी जिस ताखीर का आप शिकार हो रहे हैं। खुदारा मैं तमाम सिंध हुकूमत से अपील कर रहा हूं, मुझको मालूम है कि अगर मुझको सुना जा रहा है तो वो ज़रूर कान धरेंगे। उमर शरीफ साहब इस वक्त तकलीफ़ में हैं, उनकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। उनको जल्द अज जल्द एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका के अस्पताल में पहुंचाएं ताकि वो पाकिस्तानियों में एक मरतबा फिर से आकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सके। शदीद दर्द में है वो, शदीद कर्ब में है, मैं बता रहा हूँ। खुदारा कोई ऐसा काम कीजिए कि जल्द अज जल्द आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ अ सिंध गवर्नमेंट, यू आर अ कराची एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव टू रूल, यू हैव अ पावर, यू कैन डू, बट please, quickly, we are very worried about Umar Sharif. Lovers of Umar Sharif are very worried about Umar Sharif because Umar Sharif is our legend. Umar Sharif is not only our legend. Umar Sharif is a legend of whole world. Umar Sharif is a legend of Pakistan. Umar Sharif is a legend of India. Umar Sharif is a legend of whole world. Kindly, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उमर शरीफ साहब की सेहत के लिए जल्द अज जल्द एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए ताकि वो जल्द अज जल्द अमेरिका पहुंचकर पाकिस्तानियों में एक मरतबा से फिर वापस आ सके और स्टेज पर आकर कह सके, भाई उमर शरीफ एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो, आज का पैगाम, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त। अल्लाह।